नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश सिपाही दरोगा या किसी अन्य एकदिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़ करके सामान्य हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को हल करके परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने टॉपिक लिया हुआ है वर्तनी शुद्धि या शब्द शुद्धि। तो पहला प्रश्न है, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। तो ऑप्शन बी ऊपर लिखित शेष अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो प्राग ऐतिहासिक, ऑप्शन बी सही है। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है, तो वह आपका ऑप्शन ए द्वारिका, ये अशुद्ध है। बाकी बी सी डी सही। अहिला, आर्थ, प्रपज्या, ये शुद्ध रूप है। यहाँ दिया भी है द्वारका, इसका शुद्ध रूप है। वर्तनी की दृष्टि से अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द भास्कर, ऑप्शन सी शेष ऑप्शन सही है। जो ज्योत्सना, अहोरात्र, मिष्ठानन, ये शुद्ध रूप है। भास्कर इस तरह से देखिए व्याख्या में दिया है, शुद्ध रूप भास्कर होगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है। प्रश्न दिया है पांचवा, ऑप्शन डी शुद्ध रूप है। चलिए, व्याख्या इसका दिया हुआ है। इसमें इसका शुद्ध रूप अधीन, अकस्मात, आकंठ होगा। ये इसके वर्तनी के शुद्ध रूप है, व्याख्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ ऑप्शन जो है डी सही है, शेष अशुद्ध है। यहाँ अन्य जो गलत है, अब उसका शुद्ध रूप है अभ्यंतर, अत्यधिक और निरोग इस तरह से लिखा जाता है, निरोग, इसका शुद्ध रूप है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो अशुद्ध ऑप्शन ए ज्योत्सना अशुद्ध है, शेष सभी शुद्ध शब्द हैं। श्रृंगार, उज्ज्वल, अध्यात्म, ये सही शब्द है। यहाँ दिया है ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है, बार बार यह प्रश्न आ रहा है और अभ्यास कराया भी जा रहा है। आप दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी संशय, संशय जो है शुद्ध रूप है। प्रश्न संख्या 109, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा शब्द सही है। तो यहाँ ऑप्शन बी दृश्य, दृश्य सही है, शेष सभी ऑप्शन अशुद्ध है। फिर कह रहा है अगला प्रश्न वही है, वो शुद्ध शब्द को जानना चाह रहा है। तो यहाँ ऑप्शन बी औद्योगिक, ये इसका शुद्ध रूप है, शेष सभी अशुद्ध है। फिर कह रहा है एक की वर्तनी शुद्ध है,
खिवैया, न्यौछावर, अनन्नास, निरपेक्ष। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही है। शेष सभी अशुद्ध शब्द हैं। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। कौन खेवैया होता है, न्यौछावर होता है, निरपेक्ष होता है। तो कैसे शुद्ध अशुद्ध रूप यहाँ आप देख सकते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है। तो शुद्ध आपका ऑप्शन डी, पर्यवसान शुद्ध है, शेष सभी अशुद्ध है। यहाँ व्याख्या भी दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। खड़ दर्शन इसका शुद्ध रूप है, अनपेक्षित है, क्लिष्ट है, ये इसके शुद्ध शब्द हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ ऑप्शन बी, उन्नयन। उन्नयन क्या है? सही, ऑप्शन बी सही, उन्नयन। शेष अशुद्ध है। एक की वर्तनी शुद्ध है। एक की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ ऑप्शन ए, आविष्कार सही है। शेष शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन ए वर्तनी की दृष्टि से सही है, आविष्कार। शेष सभी अशुद्ध है। देखिए यहाँ व्याख्या में दिया भी है कौन शुद्ध है और कौन अशुद्ध शब्द है। इसे आप पास करके देख लीजिए। अगला प्रश्न है, एक की वर्तनी शुद्ध है। तो ऑप्शन जो है डी, अक्षौहिणी, ऑप्शन डी सही है। शेष ए बी सी गलत है। इसका जैसे राजमहल लिखा था, राजमहल इस तरह से लिखा जाएगा, राजमहल। निरोग, इसका शुद्ध रूप ये है, निरोग। फिर कोमलांगिनी, जबकि कोमलांगी होता है, कोमलांगी का शुद्ध रूप है कोमलांगी। तो आज की प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। अगर यह श्रृंखला आप लोगों को पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।